भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपके तकदीर में लिखा है वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पे है तो ईश्वर भी आपका तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार और मैं आपको आज बताने वाला हूँ अब तक के सफ़र के बारे में। जी हाँ, तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं बचपन से। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव बली छापरा के किसान परिवार में हुआ। मेरे पिताजी तब किसानी किया करते थे और किसानी और बैलगाड़ी के अलावा आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। परिवार का लालन पालन जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन गरीबी का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, तो मेरी पढ़ाई कानपुर से नाना जी के पास रहकर हुआ। यहाँ से हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट की। अब बारी थी आगे की पढ़ाई की। मेरे पिताजी तब तक पुलिस ऑफिसर बन चुके थे और वो चाहते थे कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, लेकिन मैं कुछ और चाहता था। मैं कुछ और चीज़ करना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्या करूं, कैसे करूं। इसलिए जैसे कि बाकी दोस्त कर रहे थे, मैं भी यूपी के एक कॉलेज से 2014 में इंजीनियरिंग कर अपने गांव का पहला इंजीनियर बना। फिर आगे की सफ़र ऐसा रहा, मैंने एक प्राइवेट इंडस्ट्री में हमने अपना काम शुरू किया। कुछ महीनों तक काम करने के पश्चात मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बहुत कुछ मेरे सीखने के लिए नहीं है। फिर हम कुछ और अच्छी संभावनाएं तलाश करने लगे। इसी बीच एक दिन मेरे पिताजी ने एक पेपर में छपे एक आर्टिकल के बारे में बताया, जिसमें सोलर सेक्टर में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ अच्छे संभावनाओं के बारे में बताया गया था। मैंने इस फील्ड में और सारी जानकारियां ली और इसी फील्ड के एक दिल्ली बेस्ड कंपनी में हमने जॉब करना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक इसी कंपनी में अलग अलग सेक्टर में काम करने के पश्चात मुझे एहसास हुआ कि क्या लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, अब मुझे जॉब करने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना चाहिए। फिर क्या, हमने इसी फील्ड के एक दूसरी कंपनी में और अनुभव ली। अनुभव के पश्चात मैंने 2018 में अपने एक कॉलेज दोस्त के साथ, जो इसी फील्ड में काम कर रहा था, उसके साथ हमने सन क्वांटा प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और मैंने एक अच्छी टीम बनाई। अच्छी टीम बनाने के पश्चात हमने अपने देश में अलग अलग राज्यों में बहुत से काम किए, अच्छे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। मुझे अपने टीम पर पूरा भरोसा था। हमने दिल्ली में ही एक कंपनी के साथ मिलकर दिल्ली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगाया और सफ़र आगे बढ़ता गया। अब बारी थी एक बड़े कंपनी के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का। हालांकि प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि कई सारे वेंडर उस काम को मना कर चुके थे। मुझे अपने टीम पर पूरा भरोसा था। हमने उस काम को हाँ किया और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। हालांकि इसको करने में बहुत सारी चैलेंजिंग आई, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरा टीम पीछे नहीं हटा। हमने इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और कंप्लीट के पश्चात हालांकि इस प्रोजेक्ट में मुझे लॉस हुआ, लेकिन बताना चाहूँगा कि लॉस इसलिए नहीं हुआ कि प्रोजेक्ट चैलेंजिंग था। लॉस इसलिए हुआ कि बड़ी कंपनी ने हमारे साथ चीटिंग की। खैर, ये बिजनेस है और बिजनेस में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तब तक 2020 आ चुका था और आप सबको पता है कि 2020 में कैसे बड़े बड़े कंपनी
बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री अर्श से फर्श पे आ गई। मैं इसी बीच एक MLM कंपनी ज्वाइन किया। हमने यहाँ एक अच्छी कम्युनिटी बनाई, अच्छे दोस्त बनाए, यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ मैं पहुँचना चाहता था, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। हाँ दोस्तों, MLM सेक्टर जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं या इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है। इस बस जरूरत है अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे माइंडसेट और धैर्यता के साथ काम करने की, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि आने वाले समय में लाखों करोड़ों व्यवसाय रोजगार लोगों को देने वाली है। अब थी दुनिया में तहलका मचाने वाले बिजनेस गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ काम करने का। मैं उनसे बहुत प्रभावित था, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर दुनिया को सिखा रहे हैं कि 21वीं सदी में बिजनेस कैसे किया जाए। चलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की बड़ा बिजनेस के साथ कैसे और क्यों मैं जुड़ा। तब तक के लिए मुझे बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपका धन्यवाद।